हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुशवाहा एचएल में आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। और हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 के विज्ञान की यूनिट 1। कक्षा 10 के विज्ञान की यूनिट 1 में हम पढ़ चुके थे रासायनिक अभिक्रिया कैसे कहलाती है, रासायनिक समीकरण कैसे कहलाते हैं। अब हम जानने वाले हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। क्या सीखने वाले हैं? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें एक चीज की जरूरत पड़ने वाली है, वो किसकी? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसका नियम? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, समीकरण का नियम। किसकी जरूरत पड़ने वाली है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसकी जरूरत पड़ने वाली है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अच्छा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता क्या है, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? मतलब द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, क्या किया जा सकता? उत्पन्न। और द्रव्यमान को ना ही किया जा सकता, नष्ट किया जा सकता। क्या कहलाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मतलब कोई भी पृथ्वी पर जितना भी वजन है, ना तो उसको वजन को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजा जा सकता है। जैसे हम कोई भी जमीन खोदते हैं तो उसमें से मिट्टी निकालते हैं, उसकी लेकिन द्रव्यमान है तो पूरा पृथ्वी पर ही ना, कहीं और तो जा नहीं रहा। तो इसी प्रकार से एक बार इसके लिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, क्या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है, क्या होता है? ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। इसलिए अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या रहती है? समान रहती है। क्या रहती है? समान रहती है। इसीलिए मतलब अभिक्रिया के ना तो अभिक्रिया के पहले जो परमाणुओं की संख्या थी, अभिक्रिया के बाद में क्या थी? परमाणुओं की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। क्या होगी? बराबर। जैसे ये हमने तराजू लिया है, इसका कांटा क्या? अभिकारक और उत्पाद हम लोग पहले ही जान चुके हैं। जितनी परमाणुओं की संख्या हमारी अभिकारक में होगी, उतनी ही परमाणु की संख्या कितनी होने वाली है? उत्पाद। किसमें होने वाली है? उत्पाद। मतलब अगर जैसे हम H2O की क्रिया कराते हैं, H2O की क्रिया कराते हैं, उससे तो क्या होता है? H2O। लेकिन ये अभिक्रिया भी संतुलित तो नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के इसके बाद कितने अणु हैं? 2 अणु हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2, लेकिन दिक्कत कहाँ हो रही है? O2। यहाँ पर हम ऑक्सीजन के 2 अणु ले रहे हैं। कितने ले रहे हैं? 2। लेकिन हमें प्राप्त कितना हो रहा है? 1। कितना प्राप्त हो रहा है? 1। हम अणु ले 2 रहे हैं, लेकिन प्राप्त हमें कितना हो रहा है? 1। तो इसको तो हमें संतुलित करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर एक चीज और है, जो भी हम इसमें संतुलन करते हैं वो कभी भी इसके मतलब यहाँ पर इसके अणु, इनके परमाणु में क्या कहते हैं? चेंज करते हैं। इसके गुणांक में हम क्या करते हैं? इसमें गुणांक में परिवर्तन करते हैं। मतलब यहाँ पे हम कितने करेंगे? 2। लेकिन ठीक है, ऑक्सीजन के 2 अणु हो गए, अब दिक्कत हो गई। क्यों? क्या दिक्कत हो? क्योंकि हाइड्रोजन में भी यहाँ पे 2 का गुणा हो गया, तो हाइड्रोजन के अणु हमारे पास कितने हो गए? 4। कितने अणु हो गए? 4। क्योंकि 2 ये है और 2 है, इसके बाद पहले थे। यहाँ पर तो हाइड्रोजन के अणु की वैल्यू 2 ही है, तो हमें यहाँ पर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2 का गुणा। अब क्या बताते हैं अभिक्रिया संतुलित है? 2 और 2 हाइड्रोजन के अणु हमारे पास कितने हैं? हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितनी है हमारे पास? 4। कितने हैं? 4 अणु हमने हाइड्रोजन के लिए, तो यहाँ पर 4 अणु प्राप्त हुए। ऑक्सीजन के 2 अणु लिए, तो 2 अणु भी यहाँ पे क्या हुए? प्राप्त हो गए। मतलब एक चीज और है, अगर हम जितने अभिकारक यहाँ पर लेंगे, उत्पाद में भी हमें वही चीजें प्राप्त होंगी। ऐसा तो है नहीं। यहाँ पर मैंने 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लिया और 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लिया। क्या है? ऑक्सीजन। इसके बाद हमें प्राप्त हो रहा है 2H2O। इसके बाद में कुछ और जैसे सल्फर, सल्फर हमें प्राप्त हो गया, या सोडियम प्राप्त हो गया। तो ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या कि हमें अभिक्रिया के बाद सोडियम एक्स्ट्रा प्राप्त हो गया? ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हम H2 की क्रिया करा रहे हो, उससे हमें H2 प्राप्त हो, साथ में Na हो, या ऐसा हो जाए कि H2 प्राप्त होने के बाद O हट जाए, Na आ जाए। तो ऐसा अभिक्रिया में कभी नहीं हो सकता। मतलब रासायनिक समीकरण ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब हम करेंगे, मतलब अब हम सीखेंगे संतुलित करना। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम एक बार आप सभी लोग स्क्रीन पर ले लीजिए इसका। जैसे कि हमने पढ़ लिया है रासायनिक समीकरण, हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, किसी अभिक्रिया को अणुओं और प्रतिक्रियाओं की मदद से लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक
समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। किसी अभिक्रिया को अणुओं और प्रतीकों की मदद से लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जिसका बायां पक्ष क्या कहलाता है? बायां पक्ष जिसका ये बायां पक्ष ये क्या कहलाता है? इस एरो के बायां पक्ष क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। और दायां पक्ष क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। बायां पक्ष क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। और दायां पक्ष क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। अच्छा, संतुलित समीकरण क्यों जरूरी है? संतुलित समीकरण क्यों जरूरी है? क्यों? अगर ये संतुलित नहीं करेंगे तो क्या चल नहीं सकता? नहीं कर सकता। ये संतुलित समीकरण बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से हमने भी पढ़ा है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम हमने अभी पढ़ा है कि द्रव्यमान संरक्षण के मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान में ना तो निर्माण हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? ना तो निर्माण हो सकता है और ना ही क्या हो सकता है? विनाश हो सकता है। ना तो निर्माण हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। इसीलिए तीर के दोनों ओर, इस एरो के दोनों ओर परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। क्या हम देखें ये समीकरण संतुलित है? चेक करें। अच्छा, इसमें Fe की कितने अणु हैं? 3 अणु के से Fe जो साइड भी 3 अणु हैं Fe की, ये तो संतुलित है। अच्छा, H हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 4 हैं। 2 4 अणु 8 अणु हैं अपने पास। हाइड्रोजन के 8 अणु हैं क्या? चेक कर लीजिए। हाइड्रोजन के 4 हैं और 2 4 अणु 8 अणु हमारे पास हाइड्रोजन के, ये भी संतुलित। क्या ऑक्सीजन के 4 अणु हैं हमारे पास? अच्छा, ऑक्सीजन के भी 4 अणु हैं। अतः यह समीकरण क्या है? संतुलित है। और संतुलित समीकरण बहुत ही जरूरी है। ठीक, तो ये समीकरण संतुलित है। अब हम करने वाले हैं समीकरण को संतुलित। असंतुलित समीकरण को क्या करने वाले हैं? संतुलित। इसके लिए एक बहुत ही शानदार विधि है, हिट्स एंड ट्रायल। हिट्स एंड ट्रायल मेथड। हिट्स एंड ट्रायल मेथड, इसको हम अपनी भाषा में कह सकते हैं तुक्का लगाना या अनुमान। क्या कह सकते हैं? अनुमान। तुक्का लगाना या अनुमान, इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता। सबसे पहला स्टेप होता है हिट्स एंड ट्रायल मेथड का, कि जो भी हमें समीकरण दिया गया है और जो भी तथ्य दिए गए हैं उन सबको सबसे पहले ब्रैकेट में हम बंद, जिससे कि जो भी हम इसमें बदलाव करने वाले हैं वो केवल बदलाव किसमें हो? वो केवल बदलाव इसके गुणनखंड में हो। कितना हो? गुणनखंड। क्योंकि जो भी इसमें जैसे O2 दिया है, 2 अणु दिए हैं ना, तो इसमें हम कोई भी क्या नहीं कर सकते? परिवर्तन नहीं कर सकते। इसीलिए ब्रैकेट एक बॉक्स में बंद करना है। सेकंड स्टेप है हमारे पास, इसमें अब देखना है हमें हाइड्रोजन के। हमारे पास हाइड्रोजन के अणु कितने हैं? 2 हैं। इस साइड 2 हैं, हाँ है, इस साइड 2 हैं। अच्छा, ये तो बराबर। लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन के कितने अणु? ऑक्सीजन के भी 2 अणु। यहाँ पर हमें ऑक्सीजन से 2 अणु मिल रहे हैं क्या? ये मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? इसको 2 बनाना है। अच्छा, 2 अणु ऑक्सीजन के हो गए। अच्छा, ऑक्सीजन तो बराबर हो गया। लेकिन अब एक चीज बहुत ही गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गया? हाइड्रोजन के अणु हमारे पास कितने हो गए? अब हाइड्रोजन के अणु हो गए हमारे पास 4। कितने हो गए? 4। तो यहाँ पर हमें 4 बनाने होंगे। यहाँ पर 4 बनाने के लिए हाइड्रोजन क्या आएगी? 2 लगा देंगे। 2 अणु हाइड्रोजन के, 2 लेने और 2 लेने, हाइड्रोजन के हमारे पास अणु कितने हो जाएंगे? 4। अतः हमारा संतुलित समीकरण क्या आ जाएगा? 2H2 + O2 = 2H2O। ये क्या है? संतुलित समीकरण। क्या है? संतुलित। इसमें इतना कुछ कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। लेकिन हमारे पेपर में इतना आसान तो होने वाला है नहीं, जो 10th लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें कुछ अलग आएगा, वो भी हम आपको करके बताएंगे। ये तो अभी केवल प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि हम हिट्स एंड ट्रायल के लिए सीखना है। संतुलित समीकरण को संतुलित करना सीखना। जैसे कि अब इसमें n कितने बने? सबसे पहले हमारा काम क्या है? हमको क्या करना? बॉक्स में बंद करना है। अच्छा, आपको बन लिया पूरी कर लिया। अब हमें देखना है कि इसके परमाणु कितने हैं। इसके अणु n का 1 है और इसका भी कितना? 1 है। अच्छा, Cl यहाँ पर कितने हैं? 2। Cl यहाँ पर कितने हैं? लेकिन यहाँ पर कितना है? केवल 1। Cl कितना है? 1। यहाँ पर भी मैं तो 1। हम कम नहीं कर सकते। क्या कर सकते? कम। हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर Cl के कितने हैं? 2। 2 अणु हमने यहाँ पे लगा दिए तो Cl तो हमारा बैलेंस हो गया। लेकिन अब क्या हुआ? n ही बढ़ गया।
एन यहाँ पर 2 अणु होगा, यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा 2, तो यहाँ पे संतुलित समीकरण क्या बन जाएगा, संतुलित समीकरण क्या है 2Na+Cl2 2NaC, ये क्या होगा संतुलित, क्योंकि यहाँ पर Na के भी 2 अणु हैं तो Na के यहाँ पर भी 2 अणु, Cl के 2 अणु यहाँ पर है तो Cl के यहाँ पर भी क्या है 2 अणु हैं। अब जैसे तीसरी है यहाँ पर F यहाँ पर कितनी है 1 है, लेकिन यहाँ पर कितने हो गए 3, तो सबसे पहले काम हमारा क्या है, इसको किसमें बॉक्स में बंद करना, क्या है काम बॉक्स में बंद करना। अच्छा सबको हमने बॉक्स में बंद कर लिया, ठीक है। अब इसको बंद, यहाँ पर f कितना है 1 है और यहाँ पर हम कितने 3, सबसे पहले तो इसके आगे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणन में क्योंकि हमें गुणन में करना है, 3 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा अब O की पावर यहाँ पर O कितने है हमारे पास 4 है, ऑक्सीजन कितनी है 4, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा ऑक्सीजन को कितना करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा 4। ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं 4, यहाँ पर हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो गए, ऑक्सीजन तो हमारे पास 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो गए 4 दूनी 8, यहाँ पर हमारे पास कितने हाइड्रोजन है केवल 4 है, हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो गए, यहाँ पर हो जाएगा 4H2। अब संतुलित हो गया हमारा इसमें H3 3F हो गए, O4 4 O हो गए, H2 कितने हमारे पास 8 है 4H2 8 हमारे पास 0, ये हमने क्या किया संतुलित समीकरण क्या है 3Fe+4H2O Fe3O4 H2O। तो आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी क्लास अच्छी लगी हो। अगर हेड एंड लाइन वीडियो जो भी आज हमने समझाया आपको अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और हमारे चैनल एचएल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट जो आपको मिलने वाला है वो सिर्फ एचएल स्टडी पॉइंट, और इस पे आपको सभी विषय के बारे में पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, हमारे यहाँ मैथ भी पढ़ाया जा रहा है, ब्रह्मांड सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, राजीव सर रसायन विज्ञान पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं। तो आपको हर चीज एक ही जगह मिलने वाली है, तो आपको अलग अलग भरने की जरूरत भी कोई नहीं, इसीलिए एचके रेसिपी पॉइंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।